लेकिन सज्जन परेशान हो ये भगवान देख नहीं सकते। इससे पहले भी हमारी बात हुई है। उस समय वहां नारद जी पधारे। श्री नारद जी नारायण नाम कीर्तन करते हुए पधारते हैं। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। नारायण नाम कीर्तन करते हुए श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देख करके तुरंत खड़े हो गए व्यास जी। दोनों ने परस्पर माथा नवाया है, आसन पर विराजमान किया। नारद जी ने सीधा ही यह प्रश्न पूछा, महाराज आपने बहुत काम किया है। पूछना ये चाहते थे महाराज, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरे आत्मा मानसे जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम् सर्वार्थ परिबृंहितम् जिज्ञासितम सुसंपन्नम। आपने ब्रह्म की जिज्ञासा भी करी है। गुरुदेव के उपदेश के कारण उस ब्रह्म तत्व से आप संपूर्ण सुसंपन्न भी हो महाराज। आपने महाभारत की रचना करी, उसमें तो सब कुछ डाल दिया। मुझे यह पूछना है कि इतना सब करने के बाद भी आत्मानम शोचसी, किसी शोक में पड़े हैं? पूछने जैसी जगह मिले तो भैया उस समय उस जगह को पहचानना और पूछ भी लेना। कहीं दिल खाली करने की जगह मिल जाए तो ऐसा कंधा मिलते ही रो देना। ऐसी जगह मिल जाए तो फिर उस समय वहां पर पूछ लेना, क्योंकि वहां भी नहीं पूछोगे तो फिर कहां जाओगे। भगवान वेदव्यास ने भी ये नहीं सोचा कि दुनिया मुझे सबका गुरु मानती है, मैं यदि किसी को पूछूंगा तो मेरी इमेज का क्या होगा। नो, पूछने जैसी जगह मिली तो तुरंत पूछ लिया। नारद जी को कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं बात तो सही है। अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। महाराज आपने जो कहा वो सब कुछ मैंने किया है, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे में क्या कमी है। अब देखिए, जानकार आदमी वही है जो चुप रहे, जो जानता है वो चुप रहता है। जो जितना ज्यादा चुप रहता है वो उतना ज्यादा जानता है, और जो जितना ज्यादा बकबक करता है उतना कम जानता है। मेरी बात नहीं है, आप मेरे सामने मत देखो कि सबसे ज्यादा तो यहां बकबक आप ही कर रहे हो। मुझे तो बकने के लिए ही तो बैठाया है ना। तो अपने तो वो लेकिन वो केवल बकना नहीं हुआ ना, अपने तो हरिगुण गान कर रहे हैं। लेकिन वैसे आप देखना, कथा की बात अलग है, लेकिन व्यवहार में देखिए, जो जितना जानकार वो इतना चुप, वो उतना शांत, क्योंकि समाधान प्राप्त हो गया है, पूर्ण है। और पूर्णो घटो न करोति शब्दम, घड़ा पूरा भर जाए तो फिर उसमें से वो आवाज नहीं आती। नारद जी शांत, नारद जी ने केवल पूछा, व्यास जी भी चुके नहीं, उन्होंने पूछने जैसी जगह जान करके पूछ लिया। तो पूछा तो फिर बताना ही चाहिए। नारद जी ने बताया भी। भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। महाराज आपने ज्ञान की कर्म की बहुत चर्चाएं करी हैं, लेकिन आपने भक्ति की बात नहीं करी अब तक।
भगवान की भक्ति के बिना तुलसी हरि भक्ति बिनु चारों वर्ण चमार। भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। आदमी कर्म से नहीं जीता, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ कर्म नहीं करता, उसकी मां उसके बदले सब कुछ करती है। बिना कर्म किए भी जिंदा रह जाओगे। बड़ी उम्र हो जाने के बाद खाट में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, फिर भी उनका सब चलता ही है। भक्ति को केंद्र में रख करके भागवत की रचना करिए। दूसरों की कहां कहें, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। इसके पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। दासी का बेटा और मैं, मेरी मां दासी और उनका बेटा मैं, हम दोनों किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के यहां पर काम कर रहे थे। एक समय चातुर्मास का समय आया, रुके लोग वो सब एक स्थान पर, मैं उनकी सेवा में लग गया। उनको सवेरे फूल चाहिए होते, मैं तोड़ करके ला देता। उनको जल चाहिए होता था, मैं भर के ला देता। उनको उनकी यज्ञ भूमि में उस गोबर से उसको लीपना होता था, मैं कर देता था। उनके हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके मैं ला देता था। इतना छोटा बच्चा संतों की सेवा में लगा, संतों के उस पर कृपा बरसी। और संतों की कृपा संसारियों के जैसी नहीं होती। वे जब बरस पड़ते हैं तो फिर वो बैलेंस नहीं देखते, वो तो पूरे के पूरे बरस पड़ते हैं। संतों ने बड़ी कृपा करी। भगवान की भक्ति चाहो तो किसी की कृपा की जरूरत पड़ती है। संतों ने बड़ी कृपा करी। सत्संग में मुझे बैठा हुआ देख करके, मेरे सामने भी देख करके मेरे आत्मा का कल्याण हो, ऐसी ऐसी बातें मुझे बताने लगे। धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। उस संतों के संग के कारण मेरी रुचि भगवान में होने लगी। 4 महीने पूरे हुए, संत लोग जाने के लिए तैयार हुए। वे जाना चाहते थे और उसके बाद में फिर मैं उनके साथ हो लिया। संतों ने देखा मेरी ओर, बेटे तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? बोले मैं आपको छोड़कर नहीं, मैं आपको कहीं भी परेशानी, आपकी तपस्या में कहीं विघ्न नहीं बनूंगा। मैं जैसे यहां करता था कुछ कुछ सेवा कर दूंगा। संतों ने कहा, बेटा साधु को किसी का संग नहीं करना होता। इतने दिनों तक तुम हमारी सेवा में रहे, हमने तुम पर कृपा कर दिया है। अभी तुम्हारी मां जिंदा है ना, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे भगवान आदि शंकराचार्य ने भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया था। मां बैठी थी तो शंकराचार्य स्वामी ने कहा, जब तक मेरी मां है और कोई है नहीं तो फिर मुझे, और वे कहां थे पता चला मां शरीर छोड़ने वाली है। भगवान आदि शंकराचार्य भी पहुंच गए थे। और दूसरी बात यह भी सुन लें कि कभी भी नहीं मानना कि संतों को व्यवहार का ज्ञान नहीं होता। संसारियों से भी ज्यादा होता है। हाँ जी, कभी नहीं व्यवहार में चूकते। और याद रखना, अध्यात्म में तब तक प्रगति होती ही नहीं है जब तक व्यवहार का ज्ञान न हो। आपके पास कोई आया, उसको यदि प्रेम से आइए ये नहीं कह सकते, यदि हम तो आइए भी कहने नहीं, इतना भी नहीं आता जिसको, वो माला फेरते हुए क्या करते होंगे, बड़ा सवाल है। भगत माने व्यवहार में जीरो, ये होता नहीं है। भगत को पूरा व्यवहार का ज्ञान होता है, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान की भक्ति तभी खिलती है, खुलती है, महकती है जब हम व्यवहार भी जानते हो। संतों को ज्ञान होता है। अब जैसे ही वो नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के पीछे लगा, मेरी मां मेरे पीछे आई कि अरे बाबा जी मेरे बेटे को मत ले जाना। कहा, माई चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कहीं नहीं ले जा रहे। बेटा सुन रहा था इसलिए बेटे को कहा, यदि तुम्हारी हम में श्रद्धा है तो हमने तुमको जो मार्ग दिखलाया है, मां जब तक है तब तक मां की सेवा करो। सबसे पहला तुम्हारा फर्ज यह है। जब भावना और फर्ज ये दोनों सामने आ जाएं तो भावना को दबाओ, फर्ज पूरा करो। सबसे पहली जरूरत यह है। तुम्हारी भावना है हमारे साथ आओ, लेकिन अभी तुम्हारी मां बैठी है, उसकी सेवा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी या पहले निभाओ। जिम्मेदारी के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। नारद जी रह गए हैं। वो आग्रह करने वाले शिष्य नहीं थे। नहीं तो कभी कभी ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। गुरु जी आपको क्या पता चलता है, ऐसा मुंह पे कह देते हैं। गुरु जी आप क्या जानो, आप तो बैठे बैठे राम राम करते हो, आपको क्या पता, हम सब देखते हैं, हमको पता है। गुरु जी कहते हैं, ठीक है गुरु जी आप जो कहो। वो चेलों के चेले बन जाते हैं। नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी ने तो कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी ये आज्ञा है कि मां की सेवा पहले करी जाए। नारद जी ने वो किया। मां भगवान के धाम में गई। व्यास जी को नारद जी ने कहा कि उसके बाद में फिर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। एक वन में, गहन वन में मेरा प्रवेश हुआ। वहां पर जाकर के मैंने संतों के द्वारा दिए हुए वासुदेव गायत्री मंत्र का जप किया। नमो भगवते तुभ्यम
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। मेरा हृदय शुद्ध हुआ होगा, परमात्मा ने कृपा करी, मेरे हृदय में दर्शन दिए। आहा, इतना आनंदमय हो गया, मैं कहां हूं ये भूल गया। पूरा विश्व, पूरा संसार मेरे सामने, ये सारी सृष्टि आनंदों की, आनंद की ही तरंगे बनकर के नाचने लगी। मैं आनंद, यह संसार आनंद, हम जिनमें हैं ये आनंद, केवल आनंद आनंद आनंद। योगियों को समाधि का जो अनुभव होता है, ज्ञानी को ब्रह्मात्मय के बोध होता है, भगत को भगवान के दर्शन से वही सुख मिलता है। अपने उस आनंद में मैं स्थित हो गया, लेकिन भगवान जानते थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए ही वो दर्शन कराया, फिर अंतर्धान हो गए। विह्वल होकर के चारों ओर खोजने लगा उस परमात्मा को। भगवान ने आकाशवाणी करके बताया, नारद, अभी तुम कच्चे योगी हो बेटा, ये तो तुमको थोड़ी मेरी भूख लगे, इस वजह से थोड़ा चखा दिया। अब तो तुम मेरे नाम गाते रहना और इसके बाद अपने धाम में जाने के लिए तैयार हो जाना। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। व्यास जी को कहा, महाराज देखिए, इस जन्म में देवर्षि नारद बना हूं। देवताओं ने मुझे ये 7 स्वर वाली वीणा दिया है, इसको गाता रहता हूं और मैं फिर हरि नाम लेता रहता हूं, लिवाता रहता हूं। कहीं भी मेरी गति अटकती नहीं। ये सब कुछ इसलिए हुआ है, कंस हो कि कृष्ण हो, मैं तो दोनों के पास जाकर के बैठता हूं, दोनों जगह मेरा सम्मान है। इसका कारण है मैंने पूर्व जन्म में करी हुई भगवान की भक्ति। महाराज, अब भक्ति को केंद्र में रख करके आप भागवत की रचना करिए। आप तो व्यास हो, आप तो विस्तार कर सकते हो। मेरे पिता ब्रह्मा से मुझे 4 श्लोकों का भागवत मिला है, आप उसको लें और उसका विस्तार करें। नारद जी भगवान वेदव्यास को इस तरह भगवान के गुणगान ही जीवों के एकमात्र विश्राम का उपाय है, ये बता करके चल गए। अहो देवर्षि धन्योयम, ये धन्य है देवर्षि